प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित पवन दूतिका के 14वें छंद से अध्ययन करेंगे। इसमें वीर से व्यथित राधा उस दूती वायु से भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि किस प्रकार से तुम्हें कृष्ण को पहचानना है। हरिऔध जी लिख रहे हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राधा जी उस वायु से कह रही हैं कि जिस प्रकार से राजा अपने सर पर विशाल दिव्य मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु कृष्ण के सिर पर तुम्हें खूबसूरत दिव्य और भव्य मुकुट दिखाई देगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय उभय दोनों, श्रुत कान, भगवान कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल तुम्हें लटकते हुए दिखाई देंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू खूबसूरत, केयूर बाजूबंद। अनेक रत्नों से युक्त भगवान कृष्ण की भुजाओं में बाजूबंद तुम्हें दिखाई देंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। कंब का तात्पर्य शंख से है, जिसका अर्थ से शंख चिकना होता है। उसी प्रकार से मोतियों की माला से आच्छादित भगवान कृष्ण का खूबसूरत चिकना गला तुम्हें दिखाई देगा। फिर राधा सोच रही हैं कि इतना सब तो मैं बता रही हूँ, लेकिन तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे अंदर तो ये गुण ही नहीं है कि तू सभी दुख दर्द को उस कृष्ण के पास पहुंचा सकती हो। व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, व्यापार लेन देन, अर्थात तुम्हें मेरे संदेश को कृष्ण के पास पहुंचाना है और कृष्ण का संदेश मेरे पास लाना है, तो तुम्हें बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? बैठी जो हूं निस्सदन में मेघ सी कांति वाली। बहुत ही बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है कि बादल की समान सांवली रंग वाले प्रभु कृष्ण यदि अपने महल में तुम्हें बैठे हुए दिखाई दे, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो भगवान कृष्ण के महल में लगे हुए चित्रों को तुम्हें ध्यान से देखना है। फिर राधा क्या कर रही है कि जो चित्रों में वीर विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उनके महल में कहीं कोई विरहणी स्त्री का कोई चित्र दिखाई दे तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र के पास पहुंच करके अपने दबाव के माध्यम से उस चित्र को इस प्रकार से हिला देना कि प्यारी हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि भगवान कृष्ण के नेत्र अपने आप उस चित्र की तरफ आकृष्ट हो जाएं। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। हो सकता है कि उस विरह व्यथित स्त्री के चित्र को देख करके इस विरह से पीड़ित राधा की याद आ जाए। हो सकता है उस विरहणी स्त्री के चित्र को देख करके इस विरह से व्यथित राधा की याद प्रभु कृष्ण को आ जाए। यह कहते हुए राधा उस वायु से कह रही है कि तुम्हें इसी प्रकार से युक्ति का सहारा लेना है। फिर राधा जी उसी दूती वायु से कह रहे हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उनके महल में कहीं किसी बाग बगीचे का कोई चित्र दिखाई दे, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले, और मतवाले प्राणी उस चित्र में घूमते हुए तुम्हें दिखाई दें, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास भी पहुंच करके उसे भी अपने दबाव के द्वारा उसको भी हिला देना। देव आत्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। हो सकता है कि उस चित्र को देख करके भगवान कृष्ण को ग्वाल बालों की याद आ जाए कि जो प्रभु कृष्ण की बंसी की धुन को सुनने के लिए लालायित रहा करते थे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि उनके महल में कहीं कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे तो क्या करना, तो प्यारे के चपल पर ला डाल देना उसी को। तो भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने अपने दबाव के द्वारा उस फूल को समर्पित कर देना। यो देना ऐ पवन बदला फूल सी एक बाला।
है बहन वायु, ये बता देना कि फूल सी एक बाला, फूल के समान कोमल बाला अर्थात राधा मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जिस कार से ये फूल मुरझाया हुआ है, उसी प्रकार से प्रभु आपके प्रेम से राधा का संपूर्ण शरीर बेजान हो गया है। वह प्रभु आपके कमलवत चरणों को स्पर्श करना चाहती है, चूमना चाहती है। फिर राधा जी या उस वायु से क्या करेंगे कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि प्रभु कृष्ण सुंदर बाग बगीचे में तुम्हें खड़े हुए दिखाई दे तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों में। वेणु बांसुरी, कीचक, बांस, क्वणित ध्वनि। तो छिद्रों में जो क्वणित करना वेणु सा कीचकों में, तो बांस के छिद्रों में प्रवेश करके तुम्हें उसे बांसुरी की तरह बजाना है। यो होंगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। हो सकता है उस बांसुरी की आवाज को सुन करके सभी ग्वाल बालों की याद आ जाए, जो है वंशे श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रभु श्री कृष्ण की वंशी की आवाज को सुन करके व्याकुल हो जाते थे और उनकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा लालायित रहा करते थे। फिर राधा जी क्या कर रही हैं? लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, खिले हुए कमल के फूल को भगवान कृष्ण के नेत्रों के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, रुक रुक करके जल में अपने दबाव के द्वारा उस कमल के फूल को डुबो देना और फिर दिखा देना, यो देना ऐ भगिन जतला एक अंभोज नेत्रा। अंभोज नेत्रा कमल नयनी, ऐ बहन वायु, ये बता देना कि आंखों को हो विरह विदुरा बार में है मूर्ति। कारण जिस कार से यह कमल जल में डूब जाता है और दिखाई देता है, उसी प्रकार से प्रभु आपके वियोग में कमल नयनी राधा के नेत्र विरह के कारण, वियोग के कारण उस राधा के कमलवत नेत्र आंसुओं में डूब जाते हैं और कभी कभी दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। फिर राधा जी आगे कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप कदम को कहा जाता है कि अपने दबाव के माध्यम से कदम के फूल को ला करके और प्यारे की चपल दृक के सामने डाल देना। भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के फूल को समर्पित कर देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि जिस कार्य से प्रभु श्री कृष्ण के नेत्र अपने आप उस कदम के फूल की तरफ आकर्षित हो जाएं। कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं। और ये बता देना कि प्रभु जिस प्रकार से इस कदम के फूल में रोए हैं, उसी प्रकार से प्रभु आपके वियोग में राधा का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता है, दुखी हो उठता है। फिर राधा जी आगे कह रही है उस दूती वायु से कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। यदि भगवान कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो करना क्या है? कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। तो अपने दबाव के द्वारा उनके नेत्रों के सामने किसी भी वृक्ष के पत्ते को लेकर के हिला देना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, इतनी चतुराई के साथ दिखाना कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि जिस कार्य से प्रभु यह पत्ता कांप रहा है, उसी प्रकार से प्रभु आपके वियोग से दुखी राधा का संपूर्ण शरीर कांप रहा है। राधा जी उस दूती वायु से कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि रास्ते में कहीं सूखी हुई लता तुम्हें दिखाई दे तो पांव के निकट उसको श्याम की ला गिराना। तो सूखी हुई लता को भगवान कृष्ण के नेत्रों के सामने समर्पित कर देना और उसके माध्यम से ये बता देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। बता देना कि जिस कार्य से पोषण से, प्रेम से वंचित होने के कारण यह लता सूख गई है, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। उसी प्रकार से प्रभु आपके प्रेम से वंचित होने के कारण राधा का संपूर्ण शरीर सूख रहा है। पुनः राधा उस वायु से कह रही है कि कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता
पीला तुम्हें दिखाई दे तो प्यारे के दृग्युगल के सामने ला उसे ही। तो भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को ला करके धीरे धीरे प्रबल रखना और उन्हें यूँ बताना, उस पत्ते को इस प्रकार से समर्पित कर देना, उस पत्ते के द्वारा ये बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से पोषण से वंचित होने के कारण यह वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया है, उसी प्रकार से प्रभु आपके प्रेम से वंचित होने के कारण राधा का संपूर्ण शरीर पीला पड़ गया है। फिर राधा जी उस वायु से कह रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे सभी कष्ट को देख रही हो तो भगवान कृष्ण को इन सभी दुख दर्द को कष्टों को बता देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। यदि ये सब बात न हो सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दबाव के द्वारा भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई, उनके चरणों को स्पर्श करती हुई धूल मेरे पास जरूर लेके चली आना। फिर करेंगे थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तो, यदि थोड़ी सी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई यदि धूल नहीं लेके आओगी तो हाँ, अरे कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो जो मेरा हृदय दुखी हृदय, इस दुखी हृदय को कैसे मैं सांत्वना दूंगी कि कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई वायु मेरे पास आ गई। फिर राधा जी कह रही है कि पूरी होवे ने यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, अभी तक जितनी भी बातें बताई हैं वो सभी बातें तुमसे पूरी न हो, न कर पाओ तो भी कोई बात नहीं है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तुमसे मेरा निवेदन है, विनती है कि तू मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो और उस कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। भगवान कृष्ण के कमल वो चरणों को स्पर्श करके प्रेम के साथ मेरे पास चली जा, आजा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर जीऊंगी कि कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई वायु मेरे पास चली आई। तो कितना बढ़िया आशा की किरण अयोध्या प्रसाद हरिओस जी ने राधा के माध्यम से हम सभी को परिचित किया है कि जिंदगी में कभी भी कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमें धैर्य को नहीं छोड़ना है, हमें आशा और विश्वास के साथ जिंदगी में संघर्ष करना है और कभी भी हार नहीं माननी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह पवन दूतिका संपूर्ण पाठ का सस्वर व्याख्या समाप्त हुआ। इस संपूर्ण काव्यखंड में हरिओस जी ने वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, शब्दाशक्ति, अविधा और लक्षणा का प्रयोग हुआ है, अलंकारों में उपमा रूपक की छटा दिखाई देती है, भाषा खड़ी बोली है और छंद मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।